पाकिस्तान में पीएम मोदी का खौफ, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर का बड़ा खुलासा, कहा भारत के हमले के खौफ में कैप्टन अभिनंदन को छोड़ा। नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर ने अयाज सादिक ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा अभिनंदन को भारत को नहीं सौंपा तो रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर करेगा अटैक। अयाज सादिक ने अभिनंदन की रिहाई से पहले मीटिंग का किया जिक्र, बोले बैठक में आर्मी चीफ बाजवा के पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बैठक में इंटेलिजेंस की बात शेयर करने की बात मानी, पूर्व स्पीकर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। पाकिस्तान के डर पर खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा राहुल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे, पाकिस्तान खौफ में कांप रहा। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराने के दौरान पिछले साल 29 फरवरी को पाकिस्तान की सीमा में घुस गए थे कैप्टन अभिनंदन। 1 मार्च को पाकिस्तान ने की थी रिहाई। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में लगे पीएम मोदी के नारे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के सामने नारेबाजी। नेशनल असेंबली में मोदी का नाम सुनकर गुस्साए शाह महमूद कुरैशी, कहा नारेबाजी करने वालों में मोदी की रूह समाई। दिल्ली और आसपास के जिलों में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, प्रदूषण पर नजर रखने के लिए आयोग बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी। ईपीसीए की जगह लेगा प्रदूषण पर नजर रखने के लिए बनने वाला आयोग। इसरो के प्रतिनिधि को भी मिलेगी जगह, चेयरपर्सन के अलावा केंद्र और एनसीआर के राज्यों के होंगे प्रतिनिधि। बिहार में पहले चरण में 54.26% वोटिंग, 16 जिलों की 71 सीटों पर चुनाव शांति से संपन्न। पहले फेज में शांतिपूर्ण रहा मतदान, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा लोगों ने अनुपस्थित रहकर की वोटिंग, कोरोना के एसओपी का किया पालन। बिहार में वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, एडीजी के मुताबिक 93 केस दर्ज। पहले चरण में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह, आरा में 83 साल के बुजुर्ग ने बेटे के साथ वोट डाला। पीएम मोदी का तेजस्वी पर हल्ला बोल, जंगल राज का युवराज, कहा किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट इन्हीं लोगों के पास। पटना की रैली में पीएम ने पूछा, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना देख सकता था? पीएम ने किया सवाल, क्या जंगल राज के युवराज बिहार को आईटी या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में ले जा सकते हैं आगे? कोरोना के बहाने पीएम ने किया सचेत, कहा जैसे मास्क पहनकर खुद को कोरोना से बचा सकते हैं, वैसे ही एक वोट से बिहार को फिर बीमार होने से बचा सकते हैं। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में जंगल राज वाले आए तो दोहरी मार पड़ेगी। पीएम ने कहा, जंगल राज वालों के पास किडनैपिंग कंपनी का कॉपीराइट, वो आए तो नौकरी देने वाली कंपनियां भाग जाएंगी। दरभंगा में आरजेडी पर पीएम मोदी का अटैक, कहा बिहार में जंगल राज लाने वाले ताकतों को लोग हराएंगे। दरभंगा की रैली में पीएम ने राम मंदिर निर्माण का किया जिक्र, का पहले तारीख पूछने वाले अब ताली बजाने को मजबूर। मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार, जनता से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। बिहार के सीवान में योगी की रैली, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, कहा अब सीवान के लोग भी कश्मीर में खरीद सकते हैं जमीन। सीएम योगी ने कहा 15 साल पहले कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार में अराजकता और जंगल राज में बदलने का किया था काम। राहुल गांधी ने भी 2 रैलियों में कहा, इस बार दशहरे पर रावण नहीं, पीएम का पुतला जला, पंजाब के लोगों ने गुस्से में ऐसा किया। राहुल गांधी ने वाल्मीकि नगर रैली में पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा हमें सरकार चलाना आता है, झूठ बोलना नहीं। वाल्मीकि नगर की रैली में राहुल गांधी ने पकौड़े और चाय के बहाने पीएम मोदी पर चुटकी ली, अगली बार पीएम के आने पर चाय और पकौड़े खिलाने को कहा। रैली में राहुल ने कहा, छोटे किसानों और मजदूरों को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ नोटबंदी और लॉकडाउन। बीएसपी के 5 विधायकों ने की बगावत, यूपी में 10 सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश से मिलने वाले 4 बीएसपी विधायकों का आरोप, बीएसपी उम्मीदवार रामजी गौतम के प्रस्तावक के रूप में उनका फर्जी हस्ताक्षर, सपा समर्थक प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज। मध्य प्रदेश की अंबा सीट पे बीएसपी उम्मीदवार बंसीलाल जाटव बीजेपी में शामिल, 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को एमपी में होने हैं उपचुनाव। एमपी में बीजेपी ने उपचुनाव की हर 28 सीट के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया, सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन का दावा। कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग। बिहार के सीतामढ़ी में छात्रा की हत्या पर बवाल, छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई हत्या। परिवार के मुताबिक कुछ लड़के पिछले कई दिनों से करते थे पीछा, पुलिस पर शिकायत के बावजूद मंचलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में तेज आवाज में भजन बजाने के विवाद में सुशील नाम के शख्स की हत्या, पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने 3 सगे भाइयों पर चाकुओं से हमला किया। आदर्श नगर हमले में बुरी तरह जख्मी 2 भाइयों को सफदरजंग अस्पताल में किया गया शिफ्ट, 4 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी चांद अभी फरार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मृतक के परिवार से की मुलाकात, कहा दिल्ली सरकार परिवार को हर संभव मदद करेगी।
निकिता मर्डर केस में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, परिजनों से मिली एसआईटी की टीम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, किसी हाल में दोषियों को नहीं बख्शेंगे, कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। निकिता मर्डर केस के आरोपी तौसीफ का पॉलिटिकल कनेक्शन, चचेरा भाई नूह में कांग्रेस का विधायक। राजस्थान के अलवर में एक परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया केस। अलवर के मेमचंद ने कोर्ट से वापस हिंदू धर्म में आने के लिए लगाई गुहार, 2018 में बना था मोहम्मद अनस, धर्म परिवर्तन के बाद लगाया अत्याचार का आरोप। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आगजनी, पुलिस वालों ने खदेड़ा। बीजेपी ने आज 12 घंटे का बुलाया बंद, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हत्या का आरोप, अष्टमी के दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारी गई थी गोली। यूपी में गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई, बांदा में गैंगस्टर श्याम मोहन की 1.5 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीट एग्जाम की टॉपर कुशीनगर की आकांक्षा सिंह को किया सम्मानित, आगे की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाएगी यूपी सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एनसीपी चीफ शरद पवार की चुटकी, कहा मंत्रालय में शिवसेना के भगवा झंडे लहराने की 30 साल से सुन रहा हूं बात। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बातचीत में दिया था बयान, भविष्य में अपने दम पर सरकार बनाने की बात कही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, रिश्वत से जुड़े आरोपों की सीबीआई जांच के नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली आर्मी कमांडर सम्मेलन को किया संबोधित, लद्दाख में चीन के सामने तनकर खड़ा होने के लिए सेना के जवानों की तारीफ की। कमांडर सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ जारी रहेगी बातचीत, देश की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने में आर्मी की अहम भूमिका। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के समर्थन में आई मोदी सरकार, कट्टर इस्लाम पर कड़े रवैये के लिए हो रहे निजी हमले की आलोचना की। शनिवार को गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल, अहमदाबाद से केवड़िया तक सी प्लेन सेवा की भी करेंगे शुरुआत। संसदीय समिति के सामने पेश हुए ट्विटर के अधिकारी, डेटा प्रोटेक्शन पर 2 घंटे तक हुआ सवाल जवाब। राष्ट्रपति के आदेश पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश त्यागी सस्पेंड, ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों की जांच के आदेश। वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का काम जारी, 19 भवनों का काम अंतिम चरण में पहुंचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मानहानि मामले में बरी, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दायर किया था मुकदमा। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत पर बोले मनोज सिन्हा, कृषि भूमि की 1 इंच जमीन किसी को नहीं बेची जाएगी। चेन्नई में राजभवन के बाहर एसएफआई का प्रदर्शन, मेडिकल सीट में राज्य के छात्रों के लिए रिजर्वेशन की मांग। दिल्ली में बाड़ा हिंदू राव अस्पताल समेत नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, सभी मेडिकल स्टाफ को सितंबर तक की मिली सैलरी। दिल्ली के मंगोलपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक घर पर हमला, आरोपी के साथ 1 दर्जन युवकों ने मचाया उत्पात। बदमाशों ने डंडों और रॉड से गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 नाबालिग भी हिरासत में। मुंबई के वर्सोवा इलाके में महिला पेंटर ने किया सुसाइड, बिल्डिंग से कूद कर दी जान, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच। मुंबई में ट्रैफिक कांस्टेबल को विभाग ने किया सम्मानित, बिना हेलमेट रोकने पर स्कूटी सवार महिला ने कृपाण से किया था हमला, संयम दिखाने के लिए मिला पुरस्कार। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में 6 छात्रों की नहर में डूबकर मौत, तैराकी के दौरान हुआ हादसा। एमपी के इंदौर में घरेलू विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की, 3 महीने पहले की थी लव मैरिज, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में डॉक्टर से 2.5 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने, अलादीन का चिराग होने का झांसा देकर मरीज ने की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में पुलिस ने अगवा किए गए डॉक्टर को छुड़ाया, मंगलवार को अस्पताल से हुआ था अगवा, अपहरणकर्ताओं ने 10 करोड़ की मांग की थी। असम में जेईई मुख्य परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के मामले में टॉपर, उसके पिता समेत 5 लोग गिरफ्तार, दूसरे को परीक्षा में बिठाकर हासिल किए 99.8% अंक। देश में कोरोना ग्राफ 80,40,000 के पार, 70 लाख से 80 लाख तक पहुंचने में लगे 18 दिन। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 49,881 नए केस, 517 लोगों ने दम तोड़ा, अभी तक 1,20,527 लोगों की मौत। दिल्ली में पहली बार एक दिन में सामने आए 5,000 से अधिक कोरोना केस, 5,673 लोग संक्रमित। दिल्ली में आप विधायकों ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन, सफाई कर्मियों के साथ सिविक सेंटर पर हंगामा किया, 4 विधायकों पर केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,738 लोगों को हुआ कोरोना, 91 लोगों की जान गई। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या 1,32,000 के पार, अब तक 4,158 लोगों ने दम तोड़ा। रीओपनिंग 5 की
सितंबर में जारी गाइडलाइंस 30 नवंबर तक बढ़ी। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2049 नए केस, 18 लोगों की मौत। केरल में कोरोना से बीते 24 घंटे में 8,790 लोग संक्रमित, 7,660 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार रिस्क लेने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र सरकार को साधुओं का अल्टीमेटम, 1 नवंबर तक मंदिर नहीं खुले तो ताले तोड़कर अंदर दाखिल होंगे। अमेरिका में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन ने डाला वोट। फिलाडेल्फिया में अश्वेत शख्स की मौत के बाद हिंसा की निंदा की। फिलाडेल्फिया में अश्वेत शख्स की मौत पर अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन, पुलिस फायरिंग में गई थी जान। फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन, पैगंबर कार्टून विवाद को लेकर भड़के लोग। कराची में जलाया गया राष्ट्रपति मैक्रोन का पुतला। पेशावर के मदरसे में बम धमाके में कई लोग गिरफ्तार। मंगलवार को 8 छात्र मारे गए। फ्रांस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर 1 महीने के लिए लगा लॉकडाउन। राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया ऐलान। अमेरिका के लुइसियाना में जेटा तूफान ने दी दस्तक। इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब पहुंचा मुंबई इंडियंस। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने सूर्य कुमार यादव को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। सूर्य कुमार को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं मिली है जगह। मुंबई में हमले के बाद एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा ने बयान जारी किया। पुलिस से हमलावर योगेश को जल्द गिरफ्तार करने की अपील की। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पाकिस्तान